बताओ कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? अब किसी को भी कुछ भी ध्यान नहीं है, शिवानी बता दे यार, तू तो बता दे। पैदा नहीं करते हैं क्योंकि वो जितना इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे उतना ही इस डायरेक्शन में भी बताएंगे। ध्यान करो, बताया था मैंने, ये वाली बात मैं बता कर गई थी। तो क्या, हाँ अब ध्यान आ गया। ये बताओ, मैं तुम्हें बारे बारे मेरे भरोसे तुम कब तक रहोगे बताओ? मैं मर गई तो तुम्हारी तो गई केमिस्ट्री है। तो कैटलिस्ट का हमारा क्या इफेक्ट होता है? नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इन दोनों में क्या होता है? दो कंडीशंस ध्यान रखेंगे। अगर इनर्ट गैस को हम ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता, और अगर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो भी इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये सारे लिखोगे बेटा तुम, ठीक है? तुम्हारे पास अब दिवाली तक की छुट्टी है, 26-27 तारीख को सारा काम पूरा करके आना है बिल्कुल अच्छी तरह से। इनको भी याद करके लिखना। आते ही इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, जिस दिन आओगे ना उसी दिन इक्विलिब्रियम का टेस्ट लूंगी मैं, ठीक है? क्लियर बेटा? अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल पर तुम्हें बताती हूँ। देखो जो इसमें अगला हो रहा है कि देखो किस तरीके से ऐसे इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? और बुक में भी तुम्हारे पीछे काफी सारे हैं क्वेश्चंस, प्रदीप में ही। तो मैं 2-3 उन क्वेश्चंस पे भी निशान लगाऊंगी ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो कि इसको हमें करना कैसे है। जैसे ऐसे भी आ जाता है, देखो ये जो हमारी रिवर्स प्रोसेस होती है बेटा, ये जो अमोनिया की अभी हम देख रहे थे, ये तुम्हारी पूरी प्रोसेस है 12th में। अभी जो पेपर हुआ था इसमें भी आई थी 3 नंबर में 12th के पेपर में कि डिस्कस हेबर्स प्रोसेस। तो ये नहीं होती है बेटा हेबर्स प्रोसेस कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? अमोनिया, और इसमें हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है? अब तुम देखो बेटा, कोई भी इंडस्ट्रियली कुछ काम कर रहा है, उसको तो अमोनिया बना के बेचनी है। उसकी थोड़ी सी अमोनिया बनते ही दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने लग जाएगी, तो उससे तो बड़ा नुकसान होगा भाई। उसको जहां पर चाहिए कि भाई 5 सिलेंडर मेरे अमोनिया के भर जाएं, उसका तो आधा सा सिलेंडर भरता नहीं है कि अमोनिया तो बना हुआ वापस इसमें जाने लग जाता है। और इक्विलिब्रियम आते अब वो आधा ही सिलेंडर रहेगा, इक्विलिब्रियम तो आगे बढ़ने नहीं देगा क्योंकि वो तो उस कंडीशंस में आने के बाद तो उतना ही मेंटेन रखेगा। अब हम यहाँ पर ली चैटले प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके सारे चेंज ऐसे करेंगे कि रिएक्शन को मजबूर करेंगे कि तो चल फॉरवर्ड में, ठीक है? तो हम कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जो अभी हमने ली चैटलियर से देखा कि रिएक्शन हमारा सारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो। तो मुझे बता सकते हो कि हम कंसंट्रेशन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्या हम ऐसा चेंज करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चले? बताओ। हम अभी ने कंसंट्रेशन का भी देखा, टेम्परेचर का भी देखा और प्रेशर का भी देखा, देखे थे ना सारे। तो तुम मुझे बताओ बेटा कि हम कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्या ऐसा चेंज करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले? प्रोडक्ट जैसे बने हटाते चलो, हटाते चलो, रहने मत दो अमोनिया को, जैसे बने हटा दो। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके, और किसी को इंक्रीज करने से भी तो फॉरवर्ड में चल जाएगा, रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दो, ठीक है? ऐसे बेटा टॉपिक को ऐसे अप्लाई करना सीखो। टॉपिक जब समझाते हो तुम समझ लेते हो, फिर जब उसको अप्लाई करने के बाद आके फिर मेरे मुंह चेहरे में देखो, है ना? तो यहाँ ऐसे ध्यान रखो बेटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, उस लाइन को लिखा भी था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दो, तो रिएक्शन यहाँ कहाँ चलेगा? फॉरवर्ड में चलेगा। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को तो हम बढ़ा दें, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। बेल लग गई है? बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, या बाय रिमूविंग अमोनिया भी लिख सकते हैं, ठीक है? रिएक्शन कहाँ चलेगा हमारा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये हमने क्या करा? कंसंट्रेशन के इफेक्ट को ऐसे मॉडिफाई करा कि फॉरवर्ड में चले। टेम्परेचर का तुम मुझे बताओ कि हम क्या करें कि फॉरवर्ड में चले? टेम्परेचर को कम करें कि ज्यादा करें कि फॉरवर्ड में अगर चलाना? कम करेंगे। समझ रहे हो क्यों कम करेंगे? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर कम करने से एक्सोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होता है। ऐसे ये ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है? तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मैं अभी तुम्हें देकर जाऊंगी 2-4 क्वेश्चन, उनको ट्राई करना जब कभी भी खाली टाइम में, ठीक है? तभी कर पाओगे। ऐसे खाली हाँ मेरे करने से, समझाने से नहीं बेटा काम चलता। तुम्हारे खुद अपना जब तक दिमाग नहीं चलेगा कोई फायदा नहीं। तो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से भी कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, प्रेशर का हम क्या करें
कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने से, ठीक बात है, क्योंकि इंक्रीज करने से रिएक्शन वहां शिफ्ट होता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ठीक है, तो प्रेशर को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। प्रेशर इंक्रीज का मतलब भाई इन्हीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बहुत हाई प्रेशर से पास कर दो तो कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी इनकी और ओवरऑल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। और कैटलिस्ट डाल दें हम, तो कैटलिस्ट के ऐड करने से भी रिएक्शन, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में बढ़ता है तो फॉरवर्ड में भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये अप्लाई करके इंडस्ट्रियली जो भी रिएक्शंस हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं हम उन पर लीच एटलियर सारा ऐसा अप्लाई करते हैं कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल जाए। ठीक है, क्लियर बेटा, आ रही है बात समझ में।